सबसे पहले तो मैं नागदा नगर पालिका अध्यक्ष जी के लिए कहना चाहूँगा कि नाच न आए तो आंगन टेढ़ा। जिसकी इच्छा शक्ति काम करने की नहीं हो, वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, शासन प्रशासन सिस्टम का एक नियम है कि जहां अजा परिवार निवास करते हो, जहां अजाक बस्ती हो, उस बस्ती को पहली प्राथमिकता में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। क्या कारण है नगर पालिका अध्यक्ष महोदया? क्या ये परिवार आपका निजी परिवार नहीं है? क्या ये श्री राम कॉलोनी आपकी अपनी कॉलोनी नहीं है? क्या आप मुझे बताएंगे कि इस नाली का निर्माण कार्य आज दिनांक तक क्यों नहीं कराया गया? ये सारे लोग खड़े हैं, मैं इनके साथ आपसे 10 बार विजिट की है। हमारी इन सारे लोगों के साथ मैंने आपसे बार बार विजिट किया है। जब जब आपके ऑफिस में आए तब तब आपने एक नया रूल्स हमको बताया। हम आपके पास आते, आप कहते हो कि भूमि स्वामी हमको अनुमति नहीं दे रहा। हम सारे लोग गए, भूमि स्वामी से अनुमति ली, उन्होंने 1000 रुपये के शपथ पत्र पर शपथ पत्र करके ये दिया है कि यदि जनमानस के कल्याण के लिए मेरे खेत से भी नाली गुजारना पड़े तो आप गुजार दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात, आप कहते हो कि पार्षद काम नहीं करने दे रहे, पार्षद प्रस्ताव पास नहीं करते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ ना तो पीआईसी की जरूरत है ना परिसर की जरूरत है। ऑलरेडी 7 लाख रुपए इस श्री राम कॉलोनी की शेष बची हुई राशि पड़ी है। क्या आप ये चाहते हो कि वो 7 लाख रुपए की राशि लैप्स हो जाए? माननीय अध्यक्ष जी, कल मैंने आपके सीएमओ साहब से बात करी। आपके सीएमओ साहब मुझे फोन पे कह रहे हैं कि हमने उस कार्य के लिए संबंधित तहसीलदार को लेटर लिख दिया है, माननीय कलेक्टर महोदय की अनुमति चाहिएगी। अरे यार, इस नागदा में ऐसी कितनी जगह हैं जहां नगर पालिका ने आनन फानन में नियमों के तहत काम किया, और ये नाली भी नियम के तहत है। जब भूमि स्वामी हमको परमिशन दे रहा है, B1 खसरे में जमीन शासकीय है, तो हमें दिक्कत कहाँ है काम करने के लिए? माननीय अध्यक्ष जी, आप कहते हो कि मेरी इच्छा शक्ति काम करने की है, क्या ये परिसर आपके साथ में नहीं है? अरे इस प्रकार से आप काम करोगे तो आपके साथ कौन आएगा? देखिए, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये सारे परिवार के लोग हमारे हैं। आप मीडिया के माध्यम से, आज मीडिया के माध्यम के पत्रकार माध्यम से मैं निवेदन करूँगा, आप उनसे एक बात पूछ लीजिए, काम करना है या नहीं करना है। 1 हफ्ते का लास्ट वार्निंग टाइम आप कर दे तो ठीक, नहीं तो हम सब लोग अपने निजी खर्च पर चंदा इकट्ठा करके इस नाले निर्माण कार्य करेंगे। पर उसके पहले श्री राम कॉलोनी चौराहे पर भूख हड़ताल पे, अनशन पर मैं स्वयं 2 दिन के अनशन पे बैठूंगा। अब अगर ये विरोध है तो विरोध इस जनता के लिए स्वीकार है और सहजता से स्वीकार है। दुख का सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष महोदया हैं, वे ना तो जनता की परवाह कर रही है और ना ही पार्षदों की परवाह कर रही है। क्योंकि पार्षद सिर्फ एक माध्यम है कि जो जनता के विकास कार्यों को लेकर के और नगर पालिका जाता है और आपसे उम्मीद लगाता है कि आप उन कार्यों को करने में मदद करें। मगर आपके द्वारा जितनी शिथिलता वापरी जा रही है वो अकारण है और उसका कोई कारण नहीं बनता है। अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो आप हमें बता दें, तो हम हमारे निजी खर्चे से, जिस तरीके से अभी भूपेंद्र भाई ने बोला कि निजी खर्चे से कराएंगे। अभी आपको थोड़े दिन पहले संज्ञान में होगा कि 6 दिन से, अभी 7 दिन से वार्ड क्रमांक 19 में सफाई कार्य निजी खर्चे से चल रहा है। और उस निजी खर्चे से कार्य को करने के बाद आज तक ना तो सीएमओ ने आके देखा कि वास्तविक स्थिति क्या है, ना आपके द्वारा थोड़ी तकलीफ उठाई गई कि आप जाकर के देखें कि पार्षद अगर झूठ बोल रहा है, पार्षद आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो वास्तविक स्थिति देखना चाहिए थी आपको आकर के कि वास्तविक जनता की तकलीफ क्या है। मगर आपको किसी जनता की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है, पार्षद से कोई लेना देना नहीं है, नागदा की जनता से कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के से लेना देना है और आप उसमें मजे मार रहे हैं। आपको जनता की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको लेना देना होता तो आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे आकर के वहां देखते कि वास्तविक तकलीफ क्या है, आखिर ऐसी क्या तकलीफ आन पड़ी कि पार्षद को अपनी निजी खर्चे से सफाई कराना पड़ी है। और इससे भी बड़े बड़े ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी नाली में लोगों के घरों के पानी नींव में रस रहा है, कोई बच्चा गिर सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, मगर उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए कहीं कोई लेटर चलाने की जरूरत नहीं है। इसकी राशि पड़ी हुई है, उस राशि से चाहे तो ये कल काम शुरू करके इसको कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर वो करना ही नहीं चाहते। नागदा में किसी कारण किसी भी कार्य का विकास कार्य वो करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो बातें बनाना चाहते हैं और इधर के उधर बगले झाँकना चाहते हैं। और एक सीएमओ पहले आया था जिसको कुछ भी नहीं आता था, CS जाट। दूसरी बार जो सीएमओ आया उसको यहाँ के मतलब सिस्टम ही समझ में नहीं आया। और अभी जो सीएमओ आया है
वो यहाँ काम होने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसके ऑफिस से बाहर निकल के जनता के बीच जाके उस वास्तविक स्थिति को देखना नहीं चाहता है। मैं 4 दिन से उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, मगर वो उसने सिर्फ बगले झाँके हैं, सिर्फ कारण बताया, मगर वो वहाँ आकर के स्पॉट देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको काम ही नहीं करना है। धन्यवाद। इस वक्त भाजपा की अध्यक्ष भाजपा के, फिर भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? अब ये मुझे भी आज दिन तक समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया के माध्यम से, पत्रकार महोदय के माध्यम से आप सब लोग भी इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि ये बात आगे से आगे तक पहुंचे, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि नागदा में भी बड़े बड़े पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, अच्छे वोटों से नागदा से जीत के जाते हैं, पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों संज्ञान लेना नहीं चाह रहे हैं। क्या नागदा की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है? अगर उनको नागदा की जनता की परवाह होती तो वो 1 सेकंड के अंदर आते और बोलते कि कहाँ दिक्कत आ रही है, या तो इसको सुलझाओ या फिर आप अपने कार्य को सुधारो या फिर आप इस्तीफा दो। मगर सब वो कितना कम्बल ओढ़ रखी है और क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं मुझे पता नहीं है। आप सुनता मत आपको सबको मालूम है क्या पी रहे हैं। हम इस नाले पे दूसरी बार आए हैं पत्रकारों को लेकर, हमारा दूसरी बार का निरीक्षण हो रहा है। 3 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये नाला बन जाए। हमारे सीएमओ साहब को भी लिख के दे दिया, अध्यक्ष जी को भी लिख के दे दिया, और हमेशा जब भी भूपेंद्र जाके बात करता है बोले बस तैयारी है, अब हम तो कर देंगे चालू। और अभी हद कर दी। इनने बोला कि हमने तो राजस्व विभाग के कलेक्टर को लिखा है, अब इसका पैसा पड़ा है कलेक्टर से। कौन सी चीज़ मेरे को तो पहली बार समझ में आ रहा है कि इस नाले की स्वीकृति के लिए कलेक्टर को अलग से लिखा। नागदा नगर पालिका क्या सक्षम नहीं है? वो खुद इतने काम निर्माण कार्य करा रही है, इसका पैसा भी पड़ा है, इसका टेंडर भी होना नहीं है, इसका टेंडर भी कोई बाकी नहीं है, इसका पैसा आके पड़ा है, 7 लाख रुपए पड़े, 7 लाख में नाला बन जाएगा, केवल उस नाले में मिलाना है। लेकिन इतने लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनकी ज़मीनें आप देख लीजिए, इनके नींव में पानी घुसा हुआ है, कभी भी मकान भी धस सकता है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। यहाँ तक कि पहले नगर पालिका ये कह रही थी कि ज़मीन वाला नहीं, हमने उससे स्वीकृति दे दी। भूपेंद्र भी आपको बताएगा कि स्वीकृति पद लेके कि हमारे ज़मीन में कर दो निर्माण कार्य, हमको कोई आपत्ति नहीं। जब आपत्ति भी दिला दी उसके बाद भी काम प्रारंभ नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि हम दूसरी बार आ रहे हैं, 2-3 बार पहले 4 बार इन्होंने निरीक्षण कर लिया, लेकिन न तो यहाँ का अध्यक्ष यहाँ पर अभी तक आया, न यहाँ पे कभी सीएमओ ने आके देखा या कोई इंजीनियर ने आके इसको देखा, और न काम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या चाहते हैं इस नगर को? फिर कहते हैं कि हमारे पार्षद हमको काम करने नहीं दे रहे। अब तुम काम करना ही नहीं चाहते हो तो फिर हमारे को बदनाम करने से क्या होगा? नागदा की पब्लिक सब देख रही है कि सारी जनता हमको देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं, नगर पालिका क्या कर रही है। और ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो हमको तो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमारी बात को तो रखेंगे ना। अगर वो रखना भी गुनाह है तो गुनाह तो हम बार बार करेंगे। और तुम बार बार ये कह रहे हो कि हमने स्वीकृति दे दी, हमारे को पार्षद काम करने नहीं दे रहे। अरे भैया कराओ नहीं काम, मना किसने करा? कोई हाथ पकड़ रहा है तुम्हारा? लेकिन काम करना नहीं है और बदनाम हमको करना है कि हमारे पार्षद ही हमको नहीं काम करने दे रहे हैं। तुम्हारे 36 में से 30 पार्षद तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब कम से कम ये तो सोचो कि क्यों बोल रहे हैं। पूरी नगर पालिका के कर्मचारी भी आपके खिलाफ है, पार्षद आपके खिलाफ है, जनता आपके खिलाफ है। अभी भी नहीं समझ रहे हो कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए हो, हमें पता ही नहीं चल रहा है।